बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आज हम टॉपिक देखेंगे हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स। ठीक है जी। और जो आपकी कोर्स आउटलाइन है उसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमने ये पहले इसके जो प्रिलिमिनरी टॉपिक्स थे इंट्रोडक्शन देख लिया, वाई यूज़ पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ये देख लिया, वाई नॉट यूज़ दैम, स्पीड अप एम्दाल्स लॉ देख लिया। कि हार्डवेयर आर्किटेक्चर हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको जनरली डिस्कस करते हैं कि आर्किटेक्चर होता क्या है। बिल्कुल अगर हम सादा सी ज़ुबान में बात करें तो नक्शे को आर्किटेक्चर कहा जाता है। अगर हम किसी घर का ऑटोकैड में नक्शा बनवाएं, ठीक है जी, हमारे पास एक वो पेपर के ऊपर, अब तो खैर बड़े लेटेस्ट 3D मतलब आ गए, उसमें मतलब काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसी एक पेपर के ऊपर से ही। अगर वो सिंपल आपका 2D भी हो तो उसमें आप देखते हैं कि आपको ये आइडिया आ जाता है कौन सा रूम कहाँ पर लोकेटेड है और कौन सा रूम किस रूम के साथ अटैच्ड है। ठीक है जी, किस रूम के साथ कहाँ पे दरवाज़ा है, एंट्रेंस है, एग्जिट है, ये सारा कुछ आप उस आर्किटेक्चर में से देख लेते हैं। किस जगह पे आपका कवर्ड एरिया है, कौन सा आपका अनकवर्ड एरिया है। बिल्कुल उसी तरह से हार्डवेयर आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि आपके जो हार्डवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं और किस कंपोनेंट के साथ कौन सा कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, ये सारा कुछ आपका आर्किटेक्चर कहलाता है। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हार्डवेयर आर्किटेक्चर रेफर टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम्स फिजिकल कंपोनेंट्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। एक तो फिजिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और फिर उनकी आपस की रिलेशनशिप। जैसे ड्राइंग रूम जो है वो किचन के साथ अटैच्ड है, ये उसका ड्राइंग रूम का किचन के साथ रिलेशनशिप। ठीक है जी। आपका जो गैराज है उससे आप टीवी लॉन्च में एंटर होते हैं, तो यहाँ पे भी कंपोनेंट्स की एक तो कंपोनेंट, दूसरा उसकी आपस की रिलेशनशिप बताई जाती है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफन कॉल्ड अ हार्डवेयर डिजाइन मॉडल। अब ये मॉडल का एक वर्ड ऐसा है जो कि स्टूडेंट्स अक्सर औकात ये कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी भी रियल लाइफ के एक्चुअल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर हम कंप्यूटर के जरिए से रिप्रेजेंट कर दें, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कंप्यूटर एडेड डिजाइन अगर उसका बना लें तो वो हमारा मॉडल कहलाता है। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडल्स पढ़े होंगे, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी। उसमें दो तरह के आपके मॉडल्स होते हैं, एक स्टैटिक होते हैं, एक डायनामिक होते हैं। ठीक है जी। स्टैटिक की मिसाल मैं सिंपल सी आपको यूं दूंगा, अगर आप किसी पर्सन की पिक देखें, इमेज देखें, तस्वीर देखें तो वो स्टैटिक मॉडल है। अगर आप उसकी वीडियो देखें तो वो डायनामिक मॉडल है। ठीक है। डायनामिक मॉडल में उसके एक्शंस, उसका बिहेवियर, उसका यू कैन से कि फंक्शनैलिटी नजर आती है डायनामिक मॉडलिंग में। ठीक है। और जो स्टैटिक मॉडलिंग है उसमें उसके कंपोनेंट्स, उसके अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो उसके बॉडी नजर आती है कि उसका फेस कैसा है, उसके हेयर्स कैसे हैं, आईज कैसी हैं, एंड सो ऑन। तो मॉडल जो है ये डिस्क्रिप्शन ऑफन कॉल्ड अ हार्डवेयर डिजाइन मॉडल allows hardware designers to understand how their components fit into a system architecture and provides to software component designers important information। जाहिर बात है जो आपके सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स हैं उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन करने हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ मिल के फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकें। ठीक है जी। नीडेड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, वो किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई इंस्ट्रक्शन कैसे प्रोसेसर उसको कंप्लीट कर रहा है। तो जो हार्डवेयर डिजाइनर्स हैं वो एक इंटरफेस देते हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स को, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, कि आप ये कंपोनेंट्स हैं इनको इस तरह से अपने काम में लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ एक मुकम्मल सिस्टम बनाते हैं।
Architecture is a set of rules and methods that describe the functionality, organization and implementation of computer. ठीक है, अगर आप पूरे कंप्यूटर की बात करें तो ये जो आपका आर्किटेक्चर है ये फंक्शनैलिटी भी बता रहा होता है, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स की, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्टीमेटली मॉडल बना देती है, वो कंपोनेंट्स किस किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनका लेआउट क्या है, फिर वो इम्प्लीमेंट कैसे हुए, उनकी आपस की कनेक्टिविटी किस तरह से हो रही है, तो ये आपका आर्किटेक्चर. Architecture is concerned with balancing the performance, efficiency, cost and reliability of a computer system. Issues इसके अलावा भी हो सकते हैं. जो बैलेंस है किसी भी जगह पे परफॉर्मेंस में, दैट इज द बेस्ट. ठीक है, अगर आप किसी भी पर्सन की जो सोशल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है और जो उसकी डोमेस्टिक लाइफ है उसमें बैलेंस आपको नजर नहीं आता तो यू कैन से दैट पर्सन इज नॉट एक्चुअली सक्सेसफुल. ठीक है जी, द रियल सक्सेसफुल पर्सन इज दैट विच हैव बैलेंस इन हिज और हर प्रोफेशनल लाइफ एंड डोमेस्टिक लाइफ एंड सोशल लाइफ. ठीक है जी, तो ये बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल है. बास लोग सोशल लाइफ बड़ी भरपूर गुजार रहे होते हैं, प्रोफेशन पे इतना उनका बिजनेस पे जॉब पे तवज्जो नहीं होती. बास लोग डोमेस्टिक लाइफ बड़ी भरपूर गुजार रहे होते हैं, तो बैलेंस जो है ना वो बड़ी चीज़ है. ठीक है जी, और हमारा जो दीन इस्लाम है वो दीन फितरत है, इसीलिए कि वो बैलेंस सिखाता है. रहबानियत उसमें नहीं है, लाल रहबानिया फिल इस्लाम. हमारे प्यारे आका ताजदार ख़त्म नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी मुकम्मल एक बैलेंस है, तवाज़ुन है. ठीक है जी, तो जो आपका आर्किटेक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें कंसर्न हैं, ये कंसर्न है, इसका ताल्लुक है बैलेंसिंग द परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी, सब चीज़ों को बैलेंस करना है. जैसे ये आपका ये सिंपल सा एक आर्किटेक्चर है और इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो आपके कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कैसे आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं. ठीक है जी, इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है. ये आपका सीपीयू है और ये उसकी बाउंड्री है, ये उसकी सीपीयू की बाउंड्री है. सीपीयू के अंदर आपको पता है कंट्रोल यूनिट भी आ रहा है, रजिस्टर्स, कम्बिनेशन लॉजिक, सारा कुछ इसमें आ रहा है. और ये जो आपका सीपीयू है पूरा एक चिप, उसके साथ इनपुट भी अटैच है, आउटपुट भी अटैच है और मेमोरी भी अटैच है. ठीक है जी, अब हमें पता है जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो करते क्या हैं, इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और आउटपुट दिखाते हैं और मेमोरी को यूज़ करते हैं. और इसमें मैक्सिमम अगर आप इसको थोड़ा और ब्रॉड करें तो उसमें आप कोई सेकेंडरी मेमोरी अटैच कर सकते हैं, रिजल्ट्स को सेव करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़. ठीक है जी, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो किस तरह से रजिस्टर्स के साथ अटैच्ड है, किस तरह से कम्बिनेशन लॉजिक के साथ अटैच है, इनपुट का ताल्लुक किस कंपोनेंट के साथ है, आउटपुट किस कंपोनेंट के साथ डायरेक्टली एसोसिएट हो रही है और इसकी फंक्शनैलिटी कैसे चल रही है. ठीक है जी, फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे पता चल रही है आपको. ठीक है, इनपुट आती है, यहाँ से स्टार्ट हुआ काम, इनपुट आई और ये सीधा कम्बिनेशन लॉजिक के पास गई. ठीक है जी, अब कम्बिनेशन लॉजिक फर्दर इसको करवा रहा है कनेक्ट, कहाँ किस किस के साथ, मेमोरी के साथ. मेमोरी किसके साथ कनेक्ट करवा रही है, ये देखें कम्बिनेशन लॉजिक आपका मेमोरी के साथ, ये ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई यहाँ पे. ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन भी. फिर ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस आपकी कहाँ जा रही हैं जी, ये जा रही हैं ये टॉप पे सीपीयू के पास, कंट्रोल यूनिट के पास. अब जो कंट्रोल यूनिट है ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है. ठीक है जी, ये डिसाइड करता है कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ से कैसे कब क्यों एग्जीक्यूट करवानी है. ये समझ लें कि ठेकेदार है. ठीक है, तो ये सारी इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि आपको फंक्शनैलिटी भी उसकी सेंस भी मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह से कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन वेयर टू क्या हो रही है, वो भी सारी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है. अच्छा, नेक्स्ट देखें, अब जो हमारे हार्डवेयर के आर्किटेक्चर हैं इसमें कुछ बेसिक इसमें क्लासेस पाई जाती हैं, कैटेगरीज हैं बेसिक. और एक साइंटिस्ट हैं फ्लैन, उन्होंने ये टेक्सोनोमी प्रेजेंट की
माइकल जे फ्लैन ने 1934 में ये बॉर्न हुए, इज़ एन अमेरिकन प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। फ्लैन प्रपोज द फ्लैन टेक्सानोमी। टेक्सानोमी क्या होती है? चीज़ों को क्लासीफाई करने का एक मेथड होता है। क्लासीफाई करने से क्या मुराद है? सिंपल एक फार्मर है, उसका कोई यू कैन से उसके पास कोई मतलब एप्पल्स के ट्रीज़ हैं, कोई बाग है। अब वो उस पर मुख्तलिफ साइज़ के एप्पल्स मतलब वो उतारता है और उनको मुख्तलिफ साइज़ को वो पार्टीशन कर देता है। उनकी छोटे साइज़ के एप्पल सेपरेट हैं, बड़े दरमियाने साइज़ के, बड़े साइज़ के, फिर उसी हिसाब से उनका रेट डिफरेंट है। ठीक है जी। तो बहरहाल इसने हार्डवेयर को क्लासीफाई किया। टेक्सानोमी इज द मेथड ऑफ क्लासीफाइंग डिजिटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। इसने आर्किटेक्चर्स को क्लासीफाई किया 1966 में। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट थे फ्लैन साहब। द 4 क्लासिफिकेशंस बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कनकरेंट इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रीम्स एंड डाटा स्ट्रीम्स। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिक चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक कनकरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, इंस्ट्रक्शन कंट्रोल सिग्नल्स, एंड डाटा स्ट्रीम्स। इनकी बेस पर इसने जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर था उसको 4 क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया। तो एक है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम। नेक्स्ट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। तो इनसे आपको बिल्कुल, आप अगर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात करें, आप अगर बिल्कुल एक सतही लेवल पे बात करें तो हमें समझ आ रही है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा ये सिंपल आर्किटेक्चर होगा जिसमें इंस्ट्रक्शन भी सिंगल है, डाटा भी सिंगल है। मैं कहता हूं 3 को 5 के साथ जमा कर दो। ठीक है जी, सिंगल इंस्ट्रक्शन है। फिर आगे है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। इंस्ट्रक्शन तो सेम है, जमा ही करना है, लेकिन डाटा आपका मल्टीपल स्ट्रीम है। 3-5 को भी करना है, 7-10 को भी करना है, फलां को भी करना है, सो ऑन। फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, डाटा सिंगल है। डाटा सिंगल स्ट्रीम में आ रहा है और इंस्ट्रक्शंस आपकी डिफरेंट हैं। फिर यहाँ पे आपकी मेच्योर और कॉम्प्लेक्स आपकी जो है वो हार्डवेयर लेवल की पैरेललिज्म अचीव हो रही है। ठीक है, इसको अब हम डिटेल में देखते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी टू द कंट्रोल यूनिट। ठीक है जी। अब ये हमने जो आर्किटेक्चर देखा था, अगर आप उस पर देखें, वहां से भी जब इनपुट आती है कंप्यूटर के पास तो वो सीधा जाती थी कॉम्बिनेशन लॉजिक के पास, वहां से रैम में, तो रैम से जा रही है कंट्रोल यूनिट के पास। ठीक है, रैम से कंट्रोल यूनिट के पास। तो यही उसने कहा कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है वो क्या है जी, द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू द कंट्रोल यूनिट। वो सीक्वेंस किस तरह का है ये आपकी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बताती है, सिंगल इंस्ट्रक्शन है या मल्टी इंस्ट्रक्शन है। फिर डाटा जो आपका है स्ट्रीम, द सीक्वेंस ऑफ डाटा फ्रॉम मेमोरी टू द कंट्रोल यूनिट। अब डाटा भी मेमोरी में ही आना है, मेमोरी से डाटा जाना है, डाटा फ्रॉम मेमोरी टू द कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंट्रोल यूनिट आपके कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर है, ठेकेदार है, उसने काम करवाना है। आप ट्रेडिशनल किसी वर्किंग साइट पे जाएं, वहां पे देखें एक बंदा होगा जो सिर्फ कह रहा होगा तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम ये ईंट उठा के वहां पे ले जाओ। सिविल कंस्ट्रक्शन पे आप जाएं, किसी साइट पे जाएं, ठीक है, तो कंट्रोल जो हमारा यूनिट है उसका यही काम है। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इस डाटा के ऊपर ये कर दो, ये इंस्ट्रक्शन फलां जो है सीपीयू करेगा, ये इस तरह से करेगा, फलां इस तरह से करेगा, ये सारा काम उसका। तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या है जी, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू कंट्रोल यूनिट, और डाटा स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ डाटा फ्रॉम मेमोरी टू कंट्रोल यूनिट। तो ये 2 स्ट्रीम्स, इनकी बेस पे 4 कैटेगरीज हो गई। अब इनको जरा डिटेल में इनकी पहले डायग्राम देख लें। ये आपकी SISD है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। इसमें आप देख सकते हैं आपका जो कंप्यूटिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट, वो सिंगल है और वो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा को प्रोसेस कर रहा है। फिर नेक्स्ट आ गया SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। अब डाटा से मल्टीपल आपके स्ट्रीम्स आ रही हैं, डाटा की मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं
और इंस्ट्रक्शन बहरहाल आपकी सिंगल है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लासेस, सब क्लासेस फर्दर बन जाती हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जनाब आपके प्रोसेसिंग यूनिट 2 हों, 4 हों, वो आपके मल्टी कोर हों, मल्टी प्रोसेसर हों एंड सो ऑन, वो फिर फर्दर एक क्लासेस बन, लेकिन ये मेजर क्लासेस की बात कर रहा है। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। ठीक है जी। तो आपके प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा आगे, इसकी थोड़ी डिटेल हम देखते भी हैं। मल्टी इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा और मल्टी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। यहाँ पे आप देखें प्रोसेसिंग यूनिट भी बहुत ज़्यादा है, इंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा है और डाटा भी ज़्यादा है। तो अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम हमने देख लिया, डाटा स्ट्रीम देख लिया, उसके बाद आ गया SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। इसमें क्या होता है जी, अ सीक्वेंशियल कंप्यूटर विच एक्सप्लॉइट्स नो पैरेललिज्म, जिसमें पैरेललिज्म होती नहीं है, वो पैरेललिज्म को यूज करता ही नहीं है। इन आइदर द इंस्ट्रक्शन और डाटा स्ट्रीम, ना तो उसकी डाटा स्ट्रीम पैरेलल है, ज्यादा है, मल्टीपल है, ना उसकी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम पैरेलल है। वो मतलब पैरेलल नहीं है, वो सीक्वेंशियल है। ठीक है जी। सिंगल कंट्रोल यूनिट फैचेज सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम फ्रॉम मेमोरी। ठीक है जी। द CU कंट्रोल यूनिट देन जनरेट्स अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल टू डायरेक्ट सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट टू ऑपरेट ऑन सिंगल डाटा स्ट्रीम। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन लेता है, सिंगल डाटा के ऊपर ऑपरेट करने के लिए किसी प्रोसेसिंग एलिमेंट को वो हुक्म देता है। जैसे मैंने कहा था ठेकेदार, वो एक इंस्ट्रक्शन ली कि जमा करना है, किसी एक कंपोनेंट को ALU को कहा कि ये जमा कर दो, किसको, 3 और 5 को। ठीक है जी। 1 ऑपरेशन एट अ टाइम, ये है SISD। ठीक है। तो ये डायग्राम में भी आप देख लें, एक आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, सिंगल इंस्ट्रक्शन आई, सिंगल डाटा आया, उसको प्रोसेस कर दिया। इसमें कोई पैरेललिज्म है ही नहीं, ये सिक्वेंशियल कंप्यूटर्स हैं, सादे पुराने। इट रिक्वायर्स लेस पावर, देयर इज नो इशू ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन मल्टी कोर्स, चूंकि मल्टी कोर्स हैं ही नहीं। ठीक है। तो ये इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नहीं है। द स्पीड ऑफ SISD आर्किटेक्चर इज लिमिटेड जस्ट लाइक सिंगल कोर प्रोसेसर्स। अच्छा, फर्ज करो इसमें अगर मल्टीपल कोर हों भी ना, तो एक कोर के साथ एक जो है वो CU अटैच है और उसको एक ही इंस्ट्रक्शन आ रही है, एक ही डाटा आ रहा है। दूसरी कोर में भी ऐसा ही है। ठीक है। तो इसकी स्पीड भी लो होती है, लिमिटेड होती है। इट इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज एप्लीकेशन, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग के लिए ये सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट इज SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। अब ये सारे आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं प्रोफेशनली यूज होते हैं। अ सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑन मल्टीपल डिफरेंट डाटा स्ट्रीम्स। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, जमा करना है किसको जी, 3-5 को भी करना है, 7-8 को भी करना है, 10-30 को भी करना है। सिंपल सी एग्जांपल है इसकी। इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली सच एज बाय पाइपलाइनिंग और इन पैरेलल बाय मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स। तो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिक्वेंशियली मतलब वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी, चूंकि इंस्ट्रक्शन सिंगल है और डाटा आपका मल्टीपल है। अब वो डाटा उसने कहा कि या तो मल्टीपल फंक्शनल यूनिट से हो सकता है या सिंगल यूनिट से भी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे उसने बता दिया है सच एज बाय पाइपलाइनिंग। अगर पाइपलाइन है, पाइपलाइन, तो पाइपलाइन में एक सीक्वेंस के साथ डाटा जाएगा। नेक्स्ट इज SIMD की ही बात कर रहा है। थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड, थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर्स ऑफ द प्रोसेसर। थ्रूपुट क्या होती है, जितना भी प्रोसेसर ने मुकम्मल काम किया वो थ्रूपुट कहलाता है। सादा सी तारीफ, कोई सिविल कंस्ट्रक्शन पे 4 मतलब लगे हुए हैं मजदूर, कोई एक ठेकेदार है, उन्होंने दिन में जितना काम किया वो उनकी थ्रूपुट है, टोटल वर्क डन। प्रोसेसिंग स्पीड इज हायर देन SISD। सिंपल सी बात है, वहां पे तो कोई पैरेललिज्म है ही नहीं थी, यहाँ पे बहरहाल है। देयर इज कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन नंबर ऑफ कोर्स ऑफ प्रोसेसर्स। चूंकि नंबर ऑफ कोर ज़्यादा हैं तो उनमें कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन भी आएगी। द कॉस्ट इज हायर देन SISD। ये सारे इसके मेरिट डिमेरिट बड़े लॉजिकल से हैं, समझ आने वाले हैं। SISD अगर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को
सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, लार्ज एप्लीकेशंस के लिए नहीं है, उसकी कॉस्ट भी कम है। MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ऑन वन डाटा स्ट्रीम, एक ही डाटा उसके ऊपर कई काम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी मिसाल आप किसी ले सकते हैं, फ़र्ज़ करें आप, मैं सिंपल सी मिसालें आपको देना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आपका कोई गोल्ड का पीस तैयार होना है, पहले उसकी कटिंग होगी कोई राफसी, फिर उसकी एक ही डाटा है, फिर उसकी कटिंग, उसी डाटा की कटिंग के बाद उसको जनाब वो फाइन करेंगे, रिफाइन करेंगे, फिर उसकी शाइनिंग होगी, फिर उसके ऊपर कुछ और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, फिर वो डाटा सिंगल है, इंस्ट्रक्शन मल्टीपल हैं, ठीक है। इसी तरह से आप स्टूडेंट हैं, सिंगल स्टूडेंट है, डाटा सिंगल है, उसके ऊपर मल्टीपल टीचर्स उनको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। सिस्टम विद MISD स्ट्रीम हैव नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस बाय एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन द सेम डाटा सेट। डाटा सेट सेम है, उसके ऊपर मल्टीपल डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस बाय डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट वो प्रोसेस हो रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी, स्टूडेंट एक है, एक क्लास है, उसको एक टीचर पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पढ़ा रहा है, दूसरा कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तीसरा टीचर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो ये आपका MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। नेक्स्ट इज MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। अब ये फुल पैरेललिज्म आ गई, डाटा भी बहुत ज़्यादा है, इंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मल्टीपल ऑटोनोमस प्रोसेसर्स, ऑटोनोमस कहते हैं खुदकार, वो खुद मतलब डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस प्रोसेसर्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन डिफरेंट डाटा। प्रोसेसर भी बहुत सारे हैं, चाहे 2 ही क्यों ना हो, चाहे 100 क्यों ना हो, बहुत सारे हैं, मतलब मैनी है, और वो ऑटोनोमसली आज़ादाना तौर पर मुख्तलिफ डाटा के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन कर रहे हैं। ये फुल आपकी पैरेललिज्म आ गई। ज़ाहिरी बात है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, इसकी कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी, ठीक है जी। सारा आर्किटेक्चर इसका ज़रा कॉम्प्लेक्स होगा एंड सो ऑन। ये फिर लार्ज एप्लीकेशंस को चलाने के लिए लार्ज सॉफ्टवेयर्स, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, वहाँ पर हम ये आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे होंगे। MIMD आर्किटेक्चर इंक्लूड मल्टी कोर सुपर स्केलर प्रोसेसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूजिंग आइदर वन शेयर्ड मेमोरी स्पेस और अ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी स्पेस। अब ये अगला आपका टॉपिक आना है, शेयर्ड मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का, ठीक है। तो वो आपके बहुत सारे मल्टी कोर होंगे, मल्टी प्रोसेसर होंगे, सुपर स्केलर होंगे, उनकी मेमोरी शेयर्ड हो सकती है, सेपरेट मतलब डेडिकेटेड हो सकती है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। तो इन चीज़ों को, सारे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आपके हार्डवेयर कई किस्म के हो जाते हैं। 4 ये मेजर कैटेगरीज हैं, फिर आगे इनसे फर्दर कैटेगरीज कई एक निकल आती हैं। ये आपके हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स की बात हो गई, ठीक है जी। MIMD आ गया, तो यहाँ पे फिर साथ ही नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो अगला टॉपिक है हमारा, इसी का तसलसल, वो है हार्डवेयर आर्किटेक्चर में। जैसे उसने प्रीवियस ये कहा कि मेमोरी आपकी शेयर्ड भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती है, तो अब ये आ गया मल्टी प्रोसेसर्स शेयर्ड मेमोरी, उसके कॉन्सेप्ट आ गए। प्रोसेसर ज़्यादा हैं, मेमोरी एक है। कोर्स आउटलाइन में देखें, अभी प्रीवियस टॉपिक हमने देखा जो आपका था ये हार्डवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है जी, मल्टी प्रोसेसर, शेयर्ड मेमोरी। अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर्स का बेसिक नॉलेज हमने प्रीवियस में ले लिया लेक्चर में। अब हम शेयर्ड मेमोरी को डिस्कस करेंगे मल्टी प्रोसेसर्स के साथ। शेयर्ड मेमोरी पहली बात होती क्या है? शेयर्ड मेमोरी इज मेमोरी दैट साइमल्टेनियसली एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स विद एन इंटेंट टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन अमंग देम और अवॉइड रिडंडेंट कॉपीज। अब मैं आपको शेयर्ड की एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। घर में 3 भाई हैं, वो एक बाइक शेयर कर रहे हैं, इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे? सहूलत होगी कि नहीं होगी? सहूलत भी तो है ना, बजाय इसके कि 3 मोटरसाइकिल रखी हो, एक मोटरसाइकिल है, जगह कम घिर रही है, आपने इन्वेस्टमेंट कम की है, 3 की बजाय 1 बाइक है,
ठीक है, फिर उस पर आपकी जो ट्यूनिंग वगैरह है एक्सपेंस कम है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए यू मस्ट हैव कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी में कुछ चैलेंजेस भी हैं कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सिंगल बाइक के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। दोनों भाइयों ने एक ही वक्त में काम पे जाना है, किसी जगह पे जाना है किसी ज़रूरी काम से, तो बाइक तो एक को ही मिलेगी, जेड़ा डाढ़ा होएगा उसे मिलेगी ना, या जो लाडला होगा उसे मिलेगी, ठीक है। तो दूसरा क्या करेगा, वो फिर कोई और उसका सब्सिट्यूट देखेगा। तो यहाँ पर भी ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही यूज़ होंगे। शेयर्ड मेमोरी इज़ एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ पासिंग डाटा बिटवीन प्रोग्राम्स। डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, प्रोग्राम्स में रन ऑन अ सिंगल प्रोसेसर और ऑन मल्टीपल सेपरेट प्रोसेसर्स, ठीक है जी। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि सिंगल प्रोसेसर पे मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके मल्टी प्रोसेसर हैं और वो सिंगल मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। आगे ये हम डिफरेंट इसके आर्किटेक्चर देख लेते हैं। ये आप सिंपल सा आर्किटेक्चर तो देखें, ये आपकी बेस पे मेमोरी वो दिखा रहा है, ये आपकी सिस्टम बस है। आपको पता है आपके आर्किटेक्चर में सिस्टम बस इस्तेमाल होती है, तीन तरह की आपके बसेस होती हैं, डाटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है और इंस्ट्रक्शन बस होती है। सॉरी, डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस होती है। तीन बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस, ठीक है। तो ये बस है आपकी और उसके साथ सीपीयूज अटैच हैं। ये आयो आपका यूनिट, इनपुट आउटपुट ये आ गया, ये सीपीयूज हैं। अब यहाँ पे कोई उसने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि ये मल्टी कोर हैं, मल्टी प्रोसेसर हैं, बस इतना नज़र आ रहा है कि मल्टी प्रोसेसर हैं, ज़्यादा प्रोसेसर हैं, चाहे मल्टी कोर हो चाहे मल्टी प्रोसेसर हो, और मेमोरी सिंगल है। शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली एग्जिस्टेड एट हार्डवेयर, ठीक है जी। हार्डवेयर में तो आपने देख लिया इसका कॉन्सेप्ट, इट इज़ रादर अ जॉइंट वेंचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जॉइंट वेंचर क्यों है? अगर आपका मेमोरी शेयर्ड है हार्डवेयर लेवल पे, तो आपको उसको मैनेज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बाइक की एग्जांपल दी, आपको कोई स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, किस सीपीयू ने कब इस्तेमाल करनी है और किसको प्रायोरिटी देनी है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ गया तो आपको ये प्रायोरिटाइज करना, स्केड्यूल बनाना, स्केड्यूलिंग करना, ये सॉफ्टवेयर का काम है। सो दैट इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेट अस डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स। हम इसको सारे इश्यूज को देखते हैं, शेयर्ड मेमोरी को भी, हार्डवेयर लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को भी। इन कंप्यूटर हार्डवेयर, शेयर्ड मेमोरी रेफर्स टू अ टिपिकली लार्ज ब्लॉक ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी that can be accessed by several different central processing units in a multi-processor computer system, ठीक है जी। तो आपका सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटिंग सिस्टम है, जिसमें प्रोसेसर बहुत सारे हैं, मेमोरी शेयर्ड है, वो उसको यूज़ कर रहे हैं सारे ही, एक ही मेमोरी है, लेकिन वो मेमोरी का पूरा एक पूल है, पूरा एक मेमोरी का एक वो यू कैन से कि वो कोई सिंगल, वो अच्छी खासी बड़ी है, उसी हिसाब से बड़ी भी होगी, ठीक है जी। बाइक तो सिंगल इंस्टेंस है ना, इंस्टेंस है, लेकिन मेमोरी तो आपको पता है वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ठीक है जी। उसको मल्टीपल प्रोसेसर एक्सेस करेंगे, रिलीज करेंगे, एक्सेस करेंगे, रिलीज करेंगे, एंड सो ऑन। इन शेयर्ड मेमोरी सिस्टम्स फॉलोइंग डिफरेंट अप्रोचेज में फॉलोड। अब जो शेयर्ड मेमोरी है उसमें क्या अप्रोचेज होती हैं? एक आपकी यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है। यूनिफॉर्म आपको पता है, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का वैसे मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब कहते हैं सिमेट्री को, सेम को कहते हैं, ठीक है जी। अगर दो चीजें एक जैसी हो तो उसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। बेटा थोड़ा सा ना प्रोसेस मुख्तलिफ है, लेकिन मतलब कोई रिजल्ट सेम है, थोड़ा सा फॉर्मेशन डिफरेंट है, रिजल्ट सेम है, छोड़ दें आप। फिर वेरी सॉरी, अच्छा जी, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस की बात कर रहे थे। तो इसमें डिफरेंट प्रोसेसर्स के लिए एक्सेस, मेमोरी को एक्सेस करना वो डिफरेंट है, उनका मेमोरी एक्सेस टाइम डिफरेंट है, डिपेंड्स अपॉन द देयर फिजिकल फॉर्मेशन। कैश ओनली मेमोरी आर्किटेक्चर, द लोकल मेमोरीज फॉर द प्रोसेसर्स एट ईच नोड इज यूज्ड एज कैश इंस्टेड ऑफ एन एज एक्चुअल मेन मेमोरी। तो आप कैश ओनली मेमोरी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तीन इसकी टाइप्स हैं मेमोरी की।
तो डायग्राम से आपको इजीली समझ आ जाएगी। लेफ्ट साइड पे ये जो आपको नज़र आ रही है ये आपकी यूनिफॉर्म, ये वाली यूनिफॉर्म मेमोरी, आप इसको फिजिकली देख भी सकते हैं कि हर प्रोसेसर के लिए मेमोरी एक ही जितने फासले पे पड़ी हुई है। फिर ये आप देखें ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है, ठीक है। अब एक आपका सीपीयू ये है, इसको मेमोरी डायरेक्ट उसके साथ लिंक है। ये वाला सीपीयू जो है इसका मेमोरी से लिंक डायरेक्ट नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब शेयर्ड मेमोरी का एडवांटेज भी है, जैसे मैंने आपको बताया अगर बाइक आपकी शेयर्ड है तो उसका फ़ायदा भी है, बट देर आर सम चैलेंजेस। यू मस्ट हैव टू मेक अ वेल प्लान टू यूज़ द बाइक, आपका कन्फ्लिक्ट ना आए। फिर भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है, फिर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसको मिलेगी। एडवांटेज क्या है? शेयर्ड मेमोरी सिस्टम इज़ रिलेटिवली ईजी टू प्रोग्राम सिंस ऑल प्रोसेसर्स शेयर अ सिंगल व्यू ऑफ डाटा and the communication between processors can be as fast as memory accesses the same location, ठीक है। तो इसको बनाना आसान है, ज़ाहिर बात है कॉस्ट फिर कम आएगी और ये फास्ट आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है एंड सो ऑन। ये इसके एडवांटेज हैं। चैलेंज भी है, इश्यूज भी हैं। द इशू विद शेयर्ड मेमोरी सिस्टम इज दैट मैनी CPUs नीड फास्ट एक्सेस टू मेमोरी एंड विल लाइकली कैश मेमोरी विच हैज़ टू कॉम्प्लिकेशंस। कईयों को वो तेज़ मेमोरी चाहिए होती है और कैश भी चाहिए होती है, तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। वो क्या क्या हैं? दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एक्सेस टाइम डिग्रेडेशन, व्हेन सेवरल प्रोसेसर्स ट्राई टू एक्सेस सेम मेमोरी लोकेशन इट कॉजेज कंटेंशन। व्हेन 3 brothers वांट टू यूज सिंगल बाइक देन देयर इज कंट्राडिक्शन, ठीक है जी, सेम। तो फिर इसको मैनेज करने के लिए आपके कई एक मेथड्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? वेरियस मैकेनिज्म कैन बी यूज टू एड दिस इंक्लूडिंग लॉक्स, सेमाफोर्स, म्यूटेक्सेस। अब ये कॉन्सेप्ट आपने OS में पढ़ लिए होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये बहरहाल OS के टॉपिक्स हैं। तो लैक ऑफ, सेकंड इशू लैक ऑफ डाटा कोहेरेंस। अब ये भी बड़ा एक मतलब फेमस इशू आता है जब आपके शेयर्ड मेमोरी होती है। वेन एवर वन कैश इज अपडेटेड विद इंफॉर्मेशन दैट में बी यूज्ड बाय अदर प्रोसेसर्स। अब प्रोसेसर ज़्यादा हैं, हर प्रोसेसर की अपनी कैश है और मेमोरी है शेयर्ड, ठीक है। अब ज़रा बात को समझें। वन कैश इज अपडेटेड विद इंफॉर्मेशन दैट में बी यूज्ड बाय अदर प्रोसेसर। अब कैश क्या है? कैश आपकी वो मेमोरी है, कैश में आप वो डाटा एलिमेंट्स रखते हैं जो कि आपके फ्रीक्वेंटली यूज्ड हो रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि वो डाटा एलिमेंट मेमोरी में नहीं होगा, वो मेमोरी में भी होगा। कैश में आपने इजाफी रखा है चूंकि आपको वो बड़ा ज़्यादा चाहिए, उसकी एक्चुअल कॉपी रैम में पड़ी है। जब कैश में उसकी ज़रूरत नहीं होगी आप वहाँ से उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब कह रहा है कैश में एक डाटा की कॉपी को अपडेट किया गया, द चेंज नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड टू द अदर प्रोसेसर, ठीक है। एक बंदे ने बाइक यूज़ की, बाइक में से पेट्रोल हो गया ख़त्म, अनलकीली उसे पता ना चला। नाउ अदर पर्सन्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड कि जी बाइक हैज़ नो पेट्रोल, ताकि वो पहला काम घर से निकलते ही पेट्रोल पंप पे जाएं। ये ना हो कि लंबे रूट पे चले जाएं और फिर 4 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़े। तो अगर कैश के ज़रिए से एक डाटा एलिमेंट चेंज हुआ है तो अदर प्रोसेसर शुड बी इन्फॉर्म्ड, उनको पता चलना चाहिए कि डाटा चेंज हो गया है। अदरवाइज द डिफरेंट प्रोसेसर्स विल बी वर्किंग विद इनकोहेरेंट डाटा, फिर वो मल्टीपल डाटा के साथ काम कर रहे होंगे, वो उसका मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर मैं भी आपको वो विजुअलाइज करवाता हूँ। ये देखिएगा, P1 एक प्रोसेसर है, P2 दूसरा प्रोसेसर है। मेमोरी में 5 पड़ा था, एक P1 ने इसको चेंज किया, कैश में 8 हो गया, ठीक है जी। P2 ने 10 कर दिया, इसने 8 मेमोरी में किया, अभी वो कैश में 10 का 10 ही पड़ा हुआ है। वो आपकी इनकोहेरेंस आ गई, इनकोहेरेंट हो गई। कोहेरेंट मेमोरी क्या होती है वो भी आपको नेक्स्ट इमेज में आप, द कैशेज हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सिंगल एड्रेस लोकेशन। एड्रेस लोकेशन एक है, कैश में तो उसकी एडिशनल कॉपी पड़ी हुई है।
जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और शायद ये रियल लाइफ में ना हो लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स शायद कभी आपने सुने हो और रियल में मैंने बहरहाल एक इंसिडेंट्स मैं जानता हूँ ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें दो जुड़वा भाई हैं और दोनों का सिंगल आईडी कार्ड बना हुआ है। आप माइट भी इसको बिलीव ना करें लेकिन मैं आपको किसी एक रेफरेंस बता रहा हूँ, किसी ने मुझे रिलायबल बंदे ने बताया कि जी मैं ऐसे दो बंदों को जानता हूँ जो दोनों भाई एक ही पासपोर्ट पे वो बिरून मुल्क सफ़र किया उन्होंने, जुड़वा भाई। ये थोड़ा सा मतलब आज की बात नहीं है, आज तो वो फिंगरप्रिंट्स आ गए, ये यू कैन से कि कोई 15-20 साल पुरानी बात है, कोई करते रहे हैं। ठीक है, बहरहाल कुछ इस तरह का आप समझ लें एग्जाम्पल के लिए ही कि दो जुड़वा भाई हैं, उनका आईडी कार्ड सेम है, वो आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। तो जनाब अगर जो आपकी ओरिजिनल कॉपी थी एक ने वो उसको रीन्यू करवाई तो उसकी जो कॉपी दूसरे भाई के पास वैसे ही कॉपी पड़ी है, उसको भी वो अपडेट करे तो फिर ही है ना। ठीक है, वरना तो हमने प्रीवियस एक डिस्कस किया था कोरोना सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, उसमें आप यूज़ करते हैं डेट ऑफ इशुएंस। एनीवे, अब कोहेरेंट की ज़रा एग्जांपल देख लें। ये देखें मेमोरी है, कैश है, मेमोरी रीड हो गई, अब मेमोरी P1 ने चेंज कर रहा है 8 हो गई, तो ये पहले मेमोरी में अब अपडेट हुई है, दूसरे प्रोसेसर को भी अपडेट हुई है, फिर P2 ने चेंज किया, अब ये सब को उसने मेमोरी में भी चेंज अपडेट कर दी। मतलब एक भाई से पेट्रोल फिनिश हो गया, उसने दूसरों को बता दिया कि पेट्रोल फिनिश हो गया है, अपडेट करनी है। ये है इनकोहेरेंट। दैट डाटा इन ऑल द कैशेज कॉपीज इन द सेम इज द सेम। ठीक है, उसकी कॉपी सारी सेम है। ठीक है, तो ये दूसरा इशू था। एट्स अब आ गया अभी हार्डवेयर लेवल चल रहा था, सॉफ्टवेयर लेवल पे भी आपकी शेयर्ड मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स हैं। एट सॉफ्टवेयर लेवल शेयर्ड मेमोरी कैन बी मैनेज्ड बाय आइदर अ मेथड ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC कहते हैं, उसमें आपकी मेमोरी शेयर हो रही होती है, उसमें आपके मतलब मेमोरी आपकी लॉजिकली आप दो प्रोसेस सॉफ्टवेयर लेवल पे प्रोसेस सॉफ्टवेयर आपस में मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं। दैट इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम। ठीक है जी। दूसरा मेथड, अ मेथड ऑफ कंजर्विंग मेमोरी स्पेस बाय डायरेक्टिंग एक्सेसेस टू व्हाट वुड ऑर्डिनरीली बी कॉपीज ऑफ अ पीस ऑफ डाटा टू अ सिंगल इंस्टेंस इंस्टेड बाय यूजिंग वर्चुअल मेमोरी मैपिंग और विद एक्सप्लिसिट सपोर्ट ऑफ द प्रोग्राम इन क्वेश्चन। बजाय इसके कि आप हर प्रोग्राम को सेपरेट कॉपी दें, आप उसकी एक वर्चुअल कॉपी बना लें, सारे प्रोसेस उसको यूज़ करें, तो ये सॉफ्टवेयर लेवल पे आपकी शेयर्ड मेमोरी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आई थिंक सो वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। सिंस बोथ प्रोसेसेस कैन एक्सेस द शेयर्ड मेमोरी एरिया लाइक रेगुलर वर्किंग मेमोरी, जैसे आपकी हार्डवेयर लेवल पे मेमोरी शेयर हो रही थी ऐसे सॉफ्टवेयर लेवल पे भी सेम आपका कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ अ वेरी फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ऑन द अदर हैंड जैसे वहाँ पे भी इट इज़ लेस स्केलेबल, वहाँ पे भी चैलेंजेस थे ना। इट इज़ लेस स्केलेबल एंड केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड इशू ऑफ प्रोसेसिंग शेयरिंग मेमोरी आर रनिंग ऑन सेपरेट CPUs एंड द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर इज़ नॉट कैश कोहेरेंट। तो फिर आपको केयर भी करनी पड़ेगी, अगर आपका जो आपकी कैशेज़ हैं वो इनको कोहेरेंट नहीं है तो फिर यू हैव टू केयरफुल, अदरवाइज़ आपका डाटा इनकोहेरेंट डिफरेंट प्रोसेसर यूज़ करते रहेंगे, आपके रिजल्ट्स गलत आते रहेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो चाहे आपकी शेयर्ड मेमोरी हार्डवेयर लेवल पे हो चाहे सॉफ्टवेयर लेवल पे हो, बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स चैलेंजेस भी हैं। ठीक है जी, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।